गैस लीक हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? घर पर ही इंटरलॉक यानी कि पीको क्या किया जा सकता है? खिड़कियों की ग्रिल की सफाई हमें कैसे करनी है और पेटीकोट से बैग कैसे बनाएं? सब्जियों को हमें कैसे मैनेज रखना है? ढेर सारे सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही काम का वीडियो है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और ये वीडियो आपका समय, पैसा और मेहनत तीनों को बचाने वाला है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर में शादी हो तो कितनी सारी शॉपिंग हमें करनी होती है और अगर मायरा या मामेरा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं यानी कि मामा की तरफ से कपड़े देने का रिवाज, तो कपड़ों को रखने के लिए पोटली मत बनाइए। हमारे यहाँ शादी थी तब मम्मी ने तुरंत एक नए पेटीकोट से सिर्फ 3 सिलाई लगाकर एक बड़ा बैग बना दिया था। वो फंडा मैं आज भी स्वेटर, कंबल, बेडशीट आदि रखने में यूज करती हूँ। यहाँ मैंने भी एक बिल्कुल नया पेटीकोट ले लिया है, लाल कलर के। एक्चुअली ऑलरेडी मेरे पास 3 है तो इसीलिए इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसे उल्टा करके नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे और अब दोनों कोनों को वीडियो में दिखाए अनुसार दोनों साइड 10-10 इंच और सिलाई लगा लेंगे। ऐसा करने से एक फ्लैट सरफेस हमें मिल जाएगा। कोने निकाल लेंगे। बस रेडी है हमारा झटपट बनने वाला बैग। इसे आप जब चाहे सिलाई खोलकर फिर से पेटीकोट भी बना सकती हैं। पेटीकोट की साइज काफ़ी लंबी होती है तो हमें एक बड़ा साइज का बैग मिल जाएगा जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे कपड़े आदि रख सकते हैं। ऊपर नाड़ा होता है तो उसे हम बांध देंगे। ऐसा करने से कपड़े पूरी तरह सेफ यानी कि कवर रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। आइडिया बहुत ही सिंपल, सिर्फ 5 मिनट का काम और आराम ही आराम। सभी रेडीमेड कपड़ों में हमें इंटरलॉक मिलता है। सिंथेटिक कपड़ों में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनमें मशीन से प्रॉपर सिलाई नहीं हो पाती है। मेरे इस ब्लाउज़ में थोड़ी सिलाई इंटरलॉक निकल गई है तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो हैं उन्हें कट कर लेंगे। इसके बाद हमें 4 लड़ धागा लेना है। गिठान लगा लेंगे। अब वीडियो ध्यान से देखिएगा कि स्टार्ट कैसे करना है। आगे की प्रोसेस अब सेम रहेगी। सुई में हर बार 2 लड़ पिरोनी है और निकाल लेनी है। पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से करनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने काला धागा लिया है जिससे आप पूरी तरीके से समझ पाएं। छोटे-छोटे कामों के लिए टेलर के चक्कर लगाने से तो यही अच्छा है कि हम अपने घर पर ही ये सब काम कर लें। इससे पैसे भी बचेंगे और आने-जाने का समय भी बचेगा। तो सिर्फ 5 मिनट का काम और आराम ही आराम। अब चलिए ब्लाउज़ तो हमारा रेडी हो गया पर मेरा ये ब्रेसलेट, ऐसे तो ये बहुत सुंदर है पर इसे पहनने में मुझे हर बार बहुत समय लग जाता था। हर बार इधर से पकड़ती तो उधर से छूट जाता और उधर से पकड़ती तो इधर से निकल जाता। कभी हस्बैंड की मदद लेती तो कभी बच्चों की। तो आपका भी ब्रेसलेट अगर आपका कहना नहीं मान रहा है तो उसे पकड़ने के लिए पहले आप एक रबर बैंड पहन लीजिए। एक साइड इस रबर बैंड में फंसा लीजिए और अब आसानी से हुक लगा लीजिए।
रबर बैंड की सहायता से ये काम तुरंत हो जाता है। आइडिया छोटा सा है पर बहुत काम का। साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे। डबल बेड की बेडशीट को अगर आप इस तरीके से किसी की मदद से 2 से 3 बार झटका कर फिर तिरछा जैसे एक्स होता है वैसे खींच कर सुखाएंगे तो एक तो बेडशीट जल्दी सूख जाएगी, दूसरा उसमें जो रिंकल सलवटें जितनी भी हैं वो निकल जाएंगी। सूखने के बाद बेडशीट आपको ऐसे मिलने वाली है जैसे आपने उस पर आयरन की हो। मुझे तो बचपन में ऐसे झटका कर सुखाना बेहद पसंद था। उसकी बारीक-बारीक बूंदें चेहरे पर एक अलग ही खुशी दे जाती थी। पर आजकल तो कपड़े मशीन में ही धुलते और सूखते हैं, पर फिर भी उसे इसी तरह झटका कर धूप में फैलाइए। तकिए के कवर यहाँ से डबल फोल्ड होते हैं। उस पर अगर आप इन पिलो कवर को इस तरह सुखाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ से सूखने में बहुत समय लगेगा। तो पिलो कवर को आप वीडियो में दिखाए अनुसार ही लंबा करके हैंगर फंसाकर सुखाइए। ऐसा करने से हवा और धूप सारी जगह लगेगी और तकिए का गिलाफ जल्दी सूख जाएगा। बेडशीट और तकिया कवर सुखाने का ये एक सिंपल आइडिया है, पर डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गृहिणियों की लाइफ में कितनी अजीबो-गरीब सी प्रॉब्लम होती है, उलझनें होती है कि भगवान भी अगर सॉल्व करना चाहे तो पूरा एक जन्म भी शायद कम पड़ जाए। खैर यहाँ देखिए नई उलझन, गैस यहाँ से फिर से लीक होने लगी। अगर आपकी भी गैस लीक होती हो तो हस्बैंड को बोलकर तुरंत आज ही नया गैस चूल्हा ले लीजिए। पर मेरे हस्बैंड को मैं आज बोलूँगी तो 6 महीने बाद लाकर देंगे। एक्चुअल में मेरा ये चूल्हा 20 से 22 साल पुराना है इसलिए शायद इसके बर्नर घिस गए हैं। तब तक के लिए मैं इस पर पेस्ट लगा देती हूँ। ऐसा करने से देखिए गैस बिल्कुल लीक नहीं हो रही है। आप भी ऐसा कर सकती हैं, कंप्लीटली सेफ आइडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिछले कई महीनों से मैं ऐसा कर रही हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े क्या कुछ कम है उस पर ये स्लाइडिंग ग्रिल की सफाई? सच में एक मन तो कर रहा है कि रहने दो, पर घर तो मेरा ही है, आज नहीं तो कल मुझे ही करना है। मेरे पास फ़िलहाल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है, इसलिए इसे मैं हमेशा हाथ से ही साफ करती हूँ। देखिए कितनी सारी धूल जमा हो गई है। सबसे पहले तो ब्रश से सारी धूल हम एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है तो धूला भी उड़ रहा है। इसके बाद कागज़ की एक पतली स्ट्रिप बनाकर मैं जाली में रख दूँगी और सारा धूला इस पेपर में ले लूँगी। जैसे झाड़ू से हम सुपड़ी में लेते हैं ना, ठीक वैसे ही। कैमरा इस साइड रखा है इसलिए मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ, पर आप समझ ही गए होंगे। साइडेड टेप का यूज़ करके देखते हैं। 3 से 4 बार मैंने करके देखा पर इससे तो सही नहीं हो पा रहा है। ये आइडिया तो फ्लॉप है। गीले कपड़े से पोंछने वाला आइडिया ही आई थिंक सबसे बेटर है। पूरी तरीके से इसकी मदद से आप साफ कर पाएँगी। ये देखिए कितना सारा धूला आ गया है। ग्रिल भी 95% तो अच्छे से साफ हो ही गई है। एक्चुअली यहाँ पर मैं पानी का यूज़ नहीं कर सकती हूँ और दूसरा अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है।
जैसे पेन का ढक्कन पेन को सेफ रखता है, ठीक ऐसे ही कैंची का भी कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शार्प होती है और इससे हाथ में कट लग सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मेरी छोटी बेटी इसको अपने बैग में रैंडमली कहीं भी रख देती है। इस बार तो उसके हाथ में कट लग गया, इसलिए मैंने सोचा इसका एक कवर बनाया जाए। इसके कवर बनाने के लिए मैंने इसे फॉइल पेपर से कवर कर दिया है, जिससे परफेक्ट शेप हमें मिल सके। और अब इसे मैं ग्लू गन से कवर कर दूँगी। अब हम इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे ताकि ये शेप ले सके। यहाँ देखिए कितना प्रॉपरली परफेक्ट कवर बनकर हमारा तैयार है। अब हाथ में कटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो बस 5 मिनट का काम और आराम ही आराम। शार्प नाइफ के लिए भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं। बात पते की है, नोट कीजिएगा। पराठा क्रिस्पी और चारों तरफ से अच्छे से सिक कर फूल सके, इसके लिए हम पराठे पर घी या तेल लगाने के बाद इसे प्रेस करते हैं, पर हर बार यूज़ लेने के बाद इसे प्लेटफ़ॉर्म पर यूँ ही छोड़ देते हैं, जिससे प्लेटफ़ॉर्म की गंदगी इस पर चिपक जाती है। इसलिए मैं इसे हमेशा एक प्लेट में रखना प्रेफ़र करती हूँ। ऐसा करने से एक फ़ायदा और ये होता है कि इसकी चिकनाई से प्लेटफ़ॉर्म भी चिपचिपा और ऑयली नहीं होता है। इसी तरह सेरेमिक के इस कंटेनर को भी मैं एक ढक्कन में रखती हूँ, ताकि ये टूटे नहीं और लंबा चले। गर्मियाँ इतनी हैं कि सब्जियाँ बहुत जल्दी मुरझा जाती है। एक दिन में ही गाजर की ये हालत है। तो गाजर है, ककड़ी है, नींबू है, गिलकी जो मुरझा जाती हैं तुरंत, उन्हें आप थोड़े से पानी में डिप करके या अच्छे गीले कपड़ों में लपेट करके रखिए। ऐसा करने पर ये लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी। 5 मिनट का काम और आराम ही आराम। इतनी बड़ी साइज़ के आलू कब तो ये उबलेंगे, कब ठंडे होंगे, कब इनके मैं छिलके हटाऊँगी और कब मैं इन्हें यूज़ में ले पाऊँगी। मुझे तो कभी जल्दी होती है ना, तो मैं आलू को छीलकर छोटा-छोटा कट करके ही बॉयल कर लेती हूँ। 20 मिनट का काम मेरा सिर्फ़ 5 मिनट में हो जाता है। झटपट कभी आपको भी करना है तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। तो बाय-बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मंगलवार।